सज्जनों और देवियों, पिछले रविवार के क्रम से आगे मैं बढ़ता हूँ। हीरा परा बाजार में रहा छार लपटाए, केती मूर्ख पचमुए कोई पारख लिया उठाए। हीरा बाजार में पड़ा है और उसमें धूल लिपटी। कितने अनाड़ी आदमी हैं उधर से होके निकलते हैं और कांच की गोली समझ करके छोड़ देते हैं, लेकिन बरखी आ जाता है, उठा लेता है। वो समझता है ये लाखों की संपत्ति। इस प्रकार अन्योक्ति अलंकार में सद्गुरु परम तत्व के प्रवेश करते हैं। परम तत्व को हम कांच की गोली मान लेते हैं, क्योंकि वह हाड़ चाम के शरीर में पड़ा है, इस दुनिया में पड़ा है। अगर हमें बताया जाए कि भगवान बद्रीनाथ में मिलेगा तो हमें कुछ विश्वास होता है। ये नहीं विश्वास होता है कि प्रीतम नगर में मिलेगा, जहां बहुत सारी गड़बड़ियां, वहां कैसे परमात्मा मिलेगा। प्रयाग में मिलेगा जरूर, लेकिन ये दूर वाले सोचते हैं, हम लोग नहीं सोच पाते। हमें बद्रीनाथ में लगता वहां मिलेगा। अयोध्या में भी नहीं लगता, क्योंकि वो भी निकट है, कई बार देख चुके हैं अयोध्या। काशी में भी नहीं लगता, वो भी निकट है। रामेश्वरम में लगता है कि मिल सकता है, लेकिन रामेश्वरम वालों से पूछो तो उनको लगता है यहां नहीं मिलेगा। हर आदमी आसपास से वितृष्णा रखता है, दूर के लिए आकर्षण रखता है। परमात्मा, परम तत्व, परम सत्य, परम सुख, परमानंद, मोक्ष से देश काल की दूरी नहीं है। देश काल की दूरी जिसमें हो वो परम तत्व नहीं। हमारा वह लक्ष्य नहीं है जो देश काल की दूरी में बसता हो, जो इसी देश और इसी काल में विद्यमान हो लक्ष्य है। और इसी देश का मतलब है आत्मदेश। ये टेबल का देश भी हमसे दूर हो गया। आत्म अस्तित्व के अलावा जो कुछ है सब विदेश है। स्वदेश आत्मदेश है। आत्मदेश ही वह देश है जिसमें दूरी नहीं, और काल की भी दूरी नहीं। दूसरे काल में मिलेगा ऐसी कोई बात नहीं, इसी काल में मौजूद है। जो वर्तमान में तृप्त नहीं हो सकता वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। प्राप्त के अपेक्षा प्राप्ति की चिंता हमें ज्यादा रहती है। एक होता है प्राप्त, एक प्राप्ति। प्राप्त जिसके लिए हमारे मन में संभावना रहती है, मिले। प्राप्त जो हर समय मिला हुआ है। प्राप्त में हम संतुष्ट नहीं होते हैं, प्राप्त की कामनाओं में डूबे रहते हैं। और सच्चे बोध का अर्थ है प्राप्त में संतुष्ट हो। व्यवहारिक दृष्टि में भी जो हमें मकान प्राप्त है अच्छा है, जो रुपए पैसे प्राप्त है, खाना कपड़ा प्राप्त है अच्छा है, साइकिल है बहुत बढ़िया, हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर वाले क्या बड़े संतुष्ट होते हैं। जो हमें प्राप्त है उसमें संतुष्ट हों, ये जीवन की सफलता है। प्राप्त में हम असंतुष्ट होते हैं, प्राप्ति के पीछे भागते हैं और जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं और निराशा में ही गिर के मर जाते हैं, होता कुछ नहीं। जो प्राप्त में संतुष्ट नहीं होगा वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। परमात्मा नित्य प्राप्त है। आत्मा में परम लगा देने से परमात्मा हो जाता है। परम धन आत्मा परमात्मा। परम का मतलब उच्चता, शुद्धता, निर्मलता। आत्मा में निर्मलता हो जाने से वो परमात्मा है। धूल में लिपटा है हीरा, हाड़ चाम के ढांचे में आत्मा है, तो यहां परमात्मा नहीं। लोग कहते हैं क्या स्वर में भी परमात्मा है?
मैं कहता हूं सुअर का परमात्मा होगा किसी लोक में, लेकिन मनुष्य का परमात्मा तो उसके हृदय ही में। कहते हैं हृदय में नहीं है, एक लोक में। सुअर में परमात्मा होगा ऐसी गंदी जगह में? तो सुअर का परमात्मा हो सकता किसी लोक में हो, लेकिन मनुष्य का परमात्मा किसी लोक में नहीं है, वो आत्मलोक में, अपने आप में। उस पर धूल लिपटी, हाड़ चाम मांस लिपटा, इसलिए विश्वास नहीं होता है। ये विश्वास नहीं होता है कि इस प्रपंची संसार में परमात्मा की प्राप्ति होगी। चारों तरफ राग, द्वेष, कलह, कल्पना, चोरी, बदमाशी, दुष्कर्म, ठगी और दुख दौर, मनुष्य से आदमी पीड़ित, चारों तरफ हल्ला गुल्ला, कीचड़ पानी, गर्दा गुब्बार, इसमें कहीं परमात्मा मिलेगा? इसी में परमात्मा मिलेगा। परमात्मा मिलेगा क्या? हो तो मेरा मिलाया हर समय याद नहीं है, भूल गया। आपन पो आपन बिसर्यो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूस मर्यो, ज्यों के हरि बप निरकूप जल प्रतिमा देख पर्यो, वैसे ही गजफटिक शिला सो दसनन आन यर्यो, मरकट मूठ स्वाद नहीं बिहुरे घर घर रटत फिरो, कहे कबीर ललनी के सोना तो ही कौने पकड़ो। अय नलका के सुग्गा, तेरे को किसने पकड़ा? तू ही तो पकड़ लिया है। अपने जाल बिछाई के आप फंसे मतिमंद, कहां रोग कहां औषधि, कैसे मिले आनंद। हम स्वयं उलझे हैं और अपनी उलझन को हम नहीं मिटाते हैं, बाहर भगवान खोजने के चक्कर में पड़ जाते हैं। सदुर कहते हैं हीरा बाजार में पड़ा और उस पर धूल लिपटी, अनाड़ी आदमी कांच की गोली मान करके पैर से ठुकरा के चला जाता है, लेकिन कोई पारखी आ गया उठा लेता है, धनी हो जाता है। जो समझता है वो खोजता नहीं। नेरे न खोजे बतावे दूर, 24 बागुल रहलपुर, लक्ष्य ही एक जीव ताती पुकारे पीऊ पीऊ, अब की बार जो हो चुकाओ, कहीं कबीर ताकि पूरी दाव। नेरे न खोजे बतावे दूर, ये लोगों की यही मेरी तृष्णा दूर है। 24 बागुल रहलपुर, चारों तरफ तो जाल फैला हुआ है। लक्ष्य हेरी एक जीव, लाखों शिकारी हैं, जीव अकेला, ताते पुकारे पीऊ पीऊ, अब की बार जो हो चुकाओ। अब की बार में अगर समझ ले ठीक से और मन व्यवस्थित हो जाए, मन सुबस हो जाए, कहीं कबीर ताकि पूरी दाव। परमात्मा, परम लक्ष्य, मोक्ष, परमानंद, परम सुख पाने की वस्तु नहीं, वो नित्य प्राप्त है। कूड़ा कचरा हटाना है केवल। कूड़ा कचरा हटाना नहीं चाहते, ये सारे कूड़े कचरे ऐसे बने रहे परमात्मा आ जाए। ऐसा कोई परमात्मा नहीं किया जाए, और जो परमात्मा है वो सब समय विद्यमान है आपके हृदय में। कूड़ा कचरा हटाना है, कूड़ा कचरा हटे तो उसका अनुभव हो। मन में तो कूड़ा कचरा है तो अनुभव कैसे हो? इसलिए मन के कूड़े कचरे को हटाने की जरूरत है। हीरा के समान संसार में संत हैं, लेकिन धूल लिपटी है। वो भी खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, चालते हैं, हंसते हैं, काम धंधा करते हैं। लोग समझते हैं जैसे हम तैसे ही, लेकिन जो विवेकवान है वही उसको समझ सकता है। मान लिया जाता है संत पहले होते थे अब नहीं, सब समय ऐसी धारणा रही। आज से 2500 वर्ष पूर्व जो धर्मशास्त्र बने हैं उसमें लिखा है कि पहले के ऋषि जो पहले ऋषि होते थे अब नहीं होते, और पहले आश्चर्यजनक काम करके और लोक नीति के विरुद्ध काम करके भी वो पवित्र रहते थे। अब ऐसा नहीं हो सकता है। और ईसा की 10वीं 11वीं शताब्दी तक कलिवर्ज नाम से धर्मशास्त्रों में वर्णन आता है
कल काल में ये नहीं करना चाहिए। पहले के लोग करते थे तो समर्थ थे और वह ऐसा करते हुए भी कृतार्थ रहते थे। अब नहीं करना चाहिए। आज गलत है तो तब भी गलत था, लेकिन हम पुराने जमाने को बड़े आदर से देखते हैं और वर्तमान से हमें वितृष्णा रहती है। एक भ्रम, लोग सोचते हैं पहले सब अच्छा था, आज खराब हो गया है, आगे और खराब आएगा। ऐसी बात नहीं, पहले भी अच्छा खराब था, आज भी है, आगे भी रहेगा। आज आपके लिए सतयुग है, उस मार्ग पर चलें। स्वयं सन्मार्ग पर चलने वाले कोई तकलीफ नहीं। आप किसी को न ठगें। आपको कोई ठग लेगा क्या करेगा? कुछ भौतिक चीज ले जाएगा। आपकी आत्मिक वस्तु न जानी चाहिए। जब कोई घटना घटती है तो आदमी भयभीत हो जाते हैं। स्काई लाइफ गिरने की बात थी तो सबके छत पर वो गिरता था, सब परेशान थे, हमारी छत पर गिरेगा, हम सब चूर हो जाएंगे। ऐसे मानसिक भ्रम सवार हो जाता है जब कोई घटना घटती। अब महाभ्रम है। आप ठीक हैं, बस बेड़ा पार है, कुछ नहीं। भौतिक चीजें आती जाती हैं, हम कुछ खर्च कर देते हैं, संतोष रहता है। ऐसे चला जाए, खो जाए, गिर जाए तो चिंता होती है। अपने मन को तो सभी अवस्थाओं में सम रखने की जरूरत है। तो संत भी आज भी हैं, अच्छे अच्छे संत हैं। हम ग्राहक हैं कि नहीं। विनोबा भावे से कहा कि एक ने कि आजकल संत नहीं है, तो उन्होंने कहा संत की सेवा आप करना चाहते हैं कि संत से सेवा लेना चाहते हैं? अगर सेवा करना चाहते तो संत हैं। तो हीरा आत्म तत्व, परम तत्व, वह तत्व जिसके बोध होने पर दुख नहीं रहता है, वो हीरा है, आत्म तत्व। और वो धूल में लिपटा है। ये दैहिक दैविक भौतिक ताप, हाड़ चाम का शरीर, लौकिक स्थिति, विश्वास नहीं होता है शरीर में परमात्मा है, विश्वास नहीं होता है इस गर्दा गुब्बार भरे संसार में, राग द्वेष भरे संसार में, झगड़ा झंझट उत्पात उपाधि भरे संसार में हमें परम शांति मिल सकती है। ये संसार ऐसे रहेगा और आपको परम शांति पूरी मिलेगी आप चाहें तो। पहले भी जो परम शांति चाहे उनको मिली है, और संसार जैसे आज है तब रहा, इससे भी खराब रहा। पुराना इतिहास उठा करके देखिए, इतना खराब, इतना खराब। आज प्रातः बीजक की पढ़ाई में बात आई थी, जरासंध शिशुपाल संहारा, सहस्रा अर्जुन छल सो मारा, बड़ छल रावण सो गो बीती, लंका रहल कंचन कर भीति, दुर्योधन अभिमाने गयु, पांडव के मरम नहीं पयु, मायक डिम्ब गैल सब राजा, उत्तम मध्यम बाजल बाजा, छो चकवे विधरण समाना, एको जीव प्रतीत न आना, कालों कहो अचेते गयु, चेत चेत झगड़ा एक भयु, ई माया जगमोहिनी मोहिन सब जग धाय, हरिचंद सत के कारणे घर घर शोक बिकाए। इस पर आज पूरा व्याख्यान 1 घंटे का सुबह हुआ, और जरासंध शिशुपाल दुर्योधन इन सब की कहानियां आई विस्तृत। तो लगा कि कितना भयावह, कितनी हत्या, कितना मारकाट। सहस्रा अर्जुन ने जमदग्नि की गाय छीन ली थी। परशुराम जब आए पता लगा तो जाकर के सहस्रा अर्जुन उनके सारी सेना को काटा। तब उनके बच्चे कुपित होकर के आए, जमदग्नि को मार गए। जमदग्नि देखी कि हमारे पिता मारे गए हैं, तो माहिष्मती में जा करके, जो जबलपुर के पास थी नगरी, जा करके वहां पब्लिक और उनके पुत्रों सबका सर काट करके और सिरों का एक पर्वत उन्होंने जमा कर दिया, और 21 बार तक है बंसी क्षत्रियों का विनाश किया। सहस्रा अर्जुन है बंसी थे और माहिष्मती के राजा थे, जो जबलपुर के पास था। तो पहले सब अच्छा था, एक भ्रम है। आज बड़ा अच्छा है। चुटफुट जुकाम बुखार तो शरीर हो जाता है, कोई परवाह नहीं। और ये संसार की उपाधि ये आती जाती रहती है। आप चाहें तो आज बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल प्रशांत आनंद में हो सकते हैं। आपको स्वयं को समेटना पड़ेगा।
बाहर से कोई कर देगा, संत गुरुजन मित्रजन निर्देश केवल कर सकते हैं, करना पड़ेगा स्वयं। हमने दुर्गुण बना बना करके अपने अंतःकरण को दूषित किया, अब वो दूषण दूसरा कैसे निकाल देगा? न कोई भगवान निकाल पाएगा, न कोई शैतान निकाल पाएगा। हमने आपने बनाया है, हमें आपको निकालना पड़ेगा। ये एक वास्तविकता है, इसको सोचना समझना और करना हमारा कर्तव्य है। हीरों की ओबरी नहीं, मलया गिर नहीं पांत, सिंहों के लेहड़ा नहीं, साधु न चले जमात। हीरों की ओबरी नहीं। साहब कहते हैं हीरों की ओबरी नाम कोठरी नहीं होती है कि बोरक बोरा कोठरी में सब हीरा भरा है। वो हीरे होते कुछ होते हैं और डब्बे में रहते हैं, जौहरी लोग रखते हैं, उसको अलमारी में रखते हैं। साधारण हीरा होता है, कीमती हीरा होता है। हीरा को देखना हो आप सूरत जाएं, सूरत में काफी इसकी खरादी होती है, लेकिन उसकी ओबरी नहीं, कोठरी नहीं होती है। मलयागिर नहीं पांत, मलयगिर की पंक्तियां नहीं होती। कहते हैं जंगलों पर्वतों में कहीं कहीं पर्वतों में वो मलयगिर का पेड़ होता है। और सिंहों के लेहड़ा नहीं, बाघ सिंह के झुंड नहीं होते, कहीं कहीं होते। साधु न चले जमात, जमात के जमात साधु नहीं होते। यहां साधु का अर्थ है पूर्ण साधु, जीवन मुक्त कृतार्थ पुरुष। यहां पर कुछ लोग ये भी तर्क करते हैं कि जमात साधु नहीं है, लेकिन ये अभिप्राय उनका नहीं। बारंबार संत समाज की वंदना की गई। कबीर साहब ने साधु संगत करने की बात कही है, संत समाज को माना है। कक्षा 1 में बच्चा पढ़ता है, एमए पढ़ता है, सब विद्यार्थी। जो एमए में पढ़ता है, पीएचडी कर लिया है, कई विषय में आचार्य और एमए हो गया है, आदरणीय है। लेकिन कक्षा 1 में जो बच्चा है वो भी आदरणीय, वो भी पढ़ता रहेगा तो कभी ऐसा हो जाएगा। ऐसे साधु आरंभिक साधना में है कि मध्य में है कि परिपक्व है, सब आदरणीय है। साधु साधु सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मोर। साधु साधु सभी बड़े अपनी अपनी जगह पर, और उसमें जो शब्दों की विवेकी हैं, पारखी हैं, अन्वेषी विद्या जिसके पास है, विवेकवान है, वे सिरमुकुट हैं। यहां पर जीवन मुक्तों कृतार्थ आत्माओं के लिए, पूर्ण संत के लिए कहा गया कि पूर्ण संत जमात के जमात नहीं होते, वो बिरले होते हैं और सब उस साधन में लगे पगे होते हैं। वह साधु गलत होते हैं जो साधु मार्ग में आकर के उल्टा चलते हैं, साधु की रहनी के विपरीत चलते हैं, वह दूषित है। लेकिन अगर वो रहनी में चलते हैं, बहुत आगे नहीं पहुंच पाए हैं, अपनी लाइन में है तो प्रशंसनीय है, क्योंकि सबकी शक्ति भी एक नहीं होती। अनेक जन्मों के संस्कारों की बलिष्ठता से यह दशा होती। भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे होए संत का संत। ये सामान्य के लिए इसीलिए कहा गया है। जो विशेष हैं उनके लिए कहा गया कि आगे की आशा छोड़ो, आज काम करो, अपना पूरा काम आज करो, सारी कामना वासना छोड़कर आत्मस्थित हो। सामान्य लोग जो इतना नहीं कर सकते, उनके लिए ये दोहा कहा गया कि भक्त भी पलटेगा नहीं, चाहे ऊंच नीच किसी घर में जन्मे, वो भक्त होगा, संत होगा। और दोनों बातें सच हैं। जो विवेकवान है, पूर्ण समर्थ है, वह अपना इसी जीवन में काम कर ले, और जो उतने समर्थ नहीं है वो भक्ति में लगे रहें, सन्मार्ग में लगे रहें, आगे उनको बल मिलता जाएगा और धीरे धीरे प्रगति करते जाएंगे। यहां से हमें दिल्ली जाना है, रास्ते में शाम हो गई और वहां सो गए। यद्यप आज का जमाना तो ऐसा है कि प्रयाग में ही हम टिकट कटाते हैं, उस ट्रेन में सो जाते हैं और सुबह दिल्ली जागते हैं। लेकिन पहला जमाना दूसरा था, चलते थे, रात हो जाती थी तो बीच में सोते थे, फिर उठते थे, तो जितना तय कर लिए उतना रास्ता कट गया, आगे कम हो गया रास्ता। मृत्यु कोई विनाश नहीं, मृत्यु केवल शयन, नींद आ गई, बड़ी नींद आ गई,
जीव जो संस्कारों को लेकर के वहां तक पहुंचा, उसके संबल से आगे फिर बढ़ेगा। सत्ता मिटती नहीं, न जड़ की सत्ता मिटती है, न चेतन की सत्ता मिटती है। नास्तो विदते भाव, न भाव विदते सतः। गीता का यह आधा मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। असत का अस्तित्व नहीं होता, और जो अस्तित्व में है वो असत नहीं होता। जो चेतन आज है, जब जो है आज, वो कहां चला जाए? तो मर जाना क्या है? शरीर जीव का वियोग मात्र है। शरीर में लगे हुए तत्वों के कण न नष्ट होंगे और न जीव नष्ट होगा। मनुष्य को चाहिए कि सन्मार्ग में लगा रहे। यहां सदगुरु कहते हैं कि उच्चतम संत, पूर्ण संत बिरला होता है। अपने अपने शिरों का सबन लीन है मान, हर की बात दुरंतरी परी न काहू जान। अपने अपने शिरों का परंपरा का, महापुरुषों का सब लोगों ने मान लिया, इसलिए हर की बात दूर रह गई, किसी की समझ में न आई। पंथ संप्रदाय के चक्कर में हम ऐसे पड़ गए, हमारी परंपरा में ऐसा कहा गया है, बस मान के बैठ गए। कितनी मार्मिक साखी है, फिर से ध्यान दे। अपने अपने शिरों का सबन लीन है मान, हर की बात दुरंतरी परी न काहू जान। हर की बात, सत्य की बात दूर रह गई, समझ में नहीं आई। कोई मान लिया हमारा परमात्मा 4 हाथ वाला है, कोई कहा 4 हाथ वाला नहीं 2 हाथ वाला है, कोई कहा धनुर्धारी है, कोई कहा बंसीधारी, कोई कहा कंबलधारी, कोई कहा 1000 हाथ वाला, कोई कहा वो साकेत लोक में रहता है, दूसरे ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, गोलोक में रहता है, तीसरे ने कहा शिवलोक में रहता है, चौथे ने कहा 7वें तपक पर रहता है, किसी ने कहा तो कुरान के थ्रू मिलेगा और कोई रास्ता ही नहीं है, दूसरे सब भटके। एक अन्य ने कहा वो नए नियम जो बाइबल के हैं उसके थ्रू मिलेगा। एक ने कहा नया नियम तो बिल्कुल बकवास है, बाइबल के पुराने नियम से जो मिलेगा वही सच्चा परमात्मा होगा। लोग परंपरा में सट करके जड़ हो जाते हैं। हमारा अवतार, हमारा पैगंबर। कई स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने गहने का बड़ा अहंकार उनको होता है और अपने पति का, हमारा पति ऐसा, हमारा गहना ऐसा। ये धार्मिक लोगों की लीला भी ऐसे ही। हमारे पैगंबर, हमारे अवतार बड़े, हमारी किताब बड़ी, किताब सब बड़ी, और सब किताब का मनन करना चाहिए। कोई किताब आकाश से नहीं आई, कोई महापुरुष आकाश से नहीं आया, सभी महापुरुष आदरणीय। सत्य की एकाधिकारी का हक कहीं किसी को नहीं मिला, किसी को एकाधिकार नहीं सत्य का कि उसी के पंजे में। धर्म के क्षेत्र में मान लिया गया कि हमारे मार्ग के अलावा दूसरे सब काफिर है, नास्तिक है, नापाक है। और ये सब लोगों ने माना, हम आपको नास्तिक माने, आप हमें नास्तिक माने, करके सब नास्तिक बन गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अपने अपने सिरों का सबन लीन है मान, अपनी अपनी परंपरा, अपने अपने आचार्य की बातों को पकड़ करके लोग बैठ गए। इसलिए हर की बात दुरंतरी, हर की बात, परमात्मा की बात, सत्य की बात दूर हो गई। परी न काहू जान, किसी की पहचानने में नहीं आई। निष्पक्षता सत्य के लिए बहुत जरूरी। सभी परंपराओं में सत्य के अंश हैं, सभी परंपराओं में लाभकारी बातें, और परंपराओं की बातों को फिर से विचारने की भी जरूरत है। ये तो पक्का समझ लेना चाहिए कि हमारी परंपरा स्वयंभू नहीं, आकाश से आई नहीं। हमारा संप्रदाय, हमारा मजहब कोई आकाश से आया हुआ नहीं, और वही सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं। सत्य तो सबके अंदर में, उसके बोध के लिए उसके मर्मी की जरूरत, वही गुरु की जरूरत बताई जाती है। गुरु चाहिए, लेकिन अमुक संप्रदाय चाहिए,
और उसी संप्रदाय से केवल होगा, दूसरे संप्रदाय से नहीं। ये धार्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा भ्रम है और इतनी जकड़बंदी है, आज के युग में भी मान बैठे हैं अगर कल्याण है जीव का पूरा तो केवल मेरे मत में और कहीं नहीं। ऐसे भी मत हैं कि जो मान लिए हैं कि अगर वे सत्कर्म करते हैं तो उनका क्या होगा, तो कहते हैं इसी जीवन में उसका फल पा लेंगे, मरने के बाद तो नरक में जाएंगे, क्योंकि हमारे मत को नहीं मानते हैं। जो हमारे मत में दीक्षित हो जाएगा वही स्वर्ग जाएगा, उसे कल्याण होगा, बाकी का नरक। और ऐसे मत आज भी चलते हैं। ये मत हमें कैसा अंधा बनाता है। गंवई अंधे होते हैं ऐसी बात नहीं, शहरी भी अंधे होते हैं। अनपढ़ अंधे होते हैं ऐसी बात नहीं, पढ़े लिखे भी होते हैं। और जो दुकानें हैं, धूर्तों की दुकानें, वो तो पढ़े लिखों में चलती, गंवइयों में उतना नहीं चलती। ये टोना टुटका, जादू मंत्र, ग्रह लगन मुहूर्त का चक्कर डाल करके भटकाना, और न मालूम कितना तंत्र मंत्र का चक्कर, ये गांव में कम चलता है। गांव में हल्का फुल्का चलता है। बड़े बड़े धूर्त इनका चलता है शहरों में, जहां पर इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, जज, ये लोग फंसते हैं, अच्छी तरह से फंसते हैं। क्या कहा, पढ़ना लिखना, भाषा पढ़ लिए, कानून पढ़ लिए, शरीर विज्ञान पढ़ लिए, शरीर के रोग और चिकित्सा को पढ़ लिए, वस्तु बोध होना ये बड़ा मुश्किल है। बिना निष्पक्ष हुए आदमी को वस्तु बोध नहीं हो सकता है। और इसीलिए अनपढ़ से भी अधिक पढ़े लिखों में एक बड़ा तबका भटकता है, घोर रूप में भटकता है। अंगूठियां तो भारतवर्ष में जितनी बनती हैं, मैं तो समझता हूं कि 95% उनकी खपत पढ़े लिखे लोगों में, गांव में उतनी नहीं। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में अंगूठियों खपत है। किसी अंगूठी में सन को पकड़े हैं, बांधे हैं, किसी में और को, किसी में और को, न मालूम कितने ग्रह दशा, भूत प्रेत और दुख के चक्कर हैं, वो सब अंगूठियों में बांध रखे। तो कैसे कहा जाए कि शहरी और देहात और पढ़े और अनपढ़? भ्रांति में सारा संसार डूबा है। विवेकवान जो होगा अनपढ़ होगा, चाहे पढ़ा हो। वस्तु बोध कहीं भी, पढ़े लिखे लोग भी बोधवान होते हैं, विवेकवान होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो अक्षर नहीं जानते और कहीं भटकाव में नहीं आ सकते, किसी के भटकाव में नहीं आए, निर्भ्रांत दृष्टि है उनकी। और ऐसे लोग भी जाने जाते हैं जो बहुत बड़े पद पर रह चुके हैं और हैं, लेकिन ऐसे जड़ जीव हैं कि उनको क्या करें। जगह जगह, हर जगह भयभीत है। अपने कर्मों पर विश्वास नहीं, आत्मा पर विश्वास नहीं, विवेक विचार कुछ नहीं, सब अलग धर देते हैं। हाँ, जबान लंबी है, पढ़े लिखे हैं, इसलिए झाड़ देते हैं ज्ञान की बात, लेकिन रहते हैं जहां के तहां। घर से अगर निकले और बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो पेशाब करने के बहाने से थोड़ा बाथरूम में चले जाएंगे। लोगों में ये प्रकट नहीं होने देंगे कि इतने डरपोक हैं, इतने ऐसे अनाड़ी आदमी हैं, जरा पेशाब हो तो ग्रह कट जाएगा। कोई छींक दिया तो उसके निवारण के लिए भी कुछ कर लेंगे। अरे शरीर की प्रकृति है, कहीं छींक आ गया उससे क्या होगा? बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो क्या बिगड़ गया? बिल्ली को उधर जाना था, बस चली गई, हो गया। तो आदमी भटक रहा, परंपरा में पड़े हुए लोग एक दूसरे की पूंछ पकड़े चले जा रहे हैं, विवेक विचार नहीं करते हैं। विवेक विचार हमें करना चाहिए। हाण जरे जस लाकड़ी, बार जरे जस घास, कबीरा जरे रामरस जस कोठी जरे कपास। आदमी मर जाता है तो उसकी हड्डी लकड़ी के समान जल जाती है, बाल घास के समान। लेकिन धार्मिक लोग राम रस में उसी प्रकार जलते हैं जैसे कोठी में कपास। कोठी में कपास है और आग लग जाए तो अंदर अंदर जरे, बाहर कुछ न पता लगे।
ऐसे आदमी बाहर परमात्मा मान करके अंदर अंदर जलता रहता है। ये साहब व्यंग करते हैं। यद्यपि वो भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वो भोग के लिए नहीं उद्विग्न है, राम के लिए उद्विग्न है। लेकिन राम के लिए उद्विग्न होने की जरूरत नहीं, राम का वियोग नहीं। हमन है इश्क मस्ताने, हमन को होशियारी क्या क्या हमन है इश्क मस्ताने, हम उनको होश क्या, रहे आजाद हम जग से, हमें दुनिया से यारी क्या, हम उनको इंतजारी क्या। जो भटके हैं पियारे से, जो बिछड़े हैं पियारे से, भटकते दर बदर निस्दिन, हमारा यार हम में है, हम उनको इंतजारी क्या। हमारा परमात्मा हमारे में है, हमें तड़फने की जरूरत नहीं। न बोध होने से हम तड़फते हैं, बोध हो जाए तड़फना नहीं, भटकाव बंद हो जाए। कभी साहिब वाणी में हर जगह आश्वासन है, तड़फना नहीं। तड़पने पर तो व्यंग करते, रोने में व्यंग करते, गिड़गिड़ाने पर व्यंग करते। वे कहते किसको खोज रहे, कहां बाहर, जो पहलू में बैठा है मगर बदगुमानी मुझे लेके फिरता कहीं का कहीं। ये दूसरे कवि ने कहा, सूफी संतों ने, सूफी संतों ने, वेदांती संतों ने, कबीर साहब ने ऐसे ही वचन कहे। उपनिषद के ऋषियों ने कहीं बाहर नहीं खोजा, छह शास्त्रों के वेदांती संतों ने, कबीर साहब ने ऐसे ही वचन कहे। उपनिषद के ऋषियों ने कहीं बाहर नहीं खोजा, छह शास्त्रों के ऋषियों ने कहीं बाहर नहीं खोजा, वेद के ऋषि ने बाहर नहीं खोजा। वेद के ऋषियों ने जहां पर अध्यात्म की चर्चा है, बाहर खोजने की बात नहीं है। तत्पश्चात तद्भवत् तदासीत्, ये वेद मंत्र का छोटा सा अंश है। परद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परदिशा परिस्व ऋतस्य तंतुम विततम विचिरते तत्पश्चात तद्भवत् तदासीत्। अनंतो भुवन, समस्त दिशाएं ऋत के नियमों से पूर्ण, प्रकृति के नियमों से पूर्ण, लेकिन जो प्रकृति को भी चीर डालता है, तत्पश्चात उसको देख लेता है, तद्भवत् वही हो जाता है, तदासीत वही है, वह तुम्ही। तत्तमस्वैत केतो, ऐश्वैत केतो, तत्तमस वही तू है, तू है। किसको खोज रहा है, वही तू है। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को जो तत्वमस कहा था, पूरे संसार के जिज्ञासुओं के लिए वो बोध धन बन गया। तत्वमस श्वेतकेतु, तत् तुम अस, तत्व तुम, तू अस है, वह तू ही। बीच में भटकाव इतना हुआ कि आदमी भटकता रहा और खोजता रहा बाहर भगवान। मृगा की नाभि कस्तूरी मृग ढूंढे बनवाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। ये साहब की प्रसिद्ध साखी। घाट भुलाना बाट बिन, भेष भुलाना कान, जाकी माड़ी जगत में सोन परा पहचान। नदी पार जाना है तो घाट पर पहुंचना होगा। घाट पर पहुंचने के लिए घाट का बाट चाहिए। घाट पर जो बाट जाए, वो बाट ना मिले तो घाट पर कैसे पहुंचे। तो घाट भुलाना बाट बिन, रास्ता के बिना घाट भूल गए। और कहीं नदी पार करोगे तो डूब जाओगे, घाट पर से ही पार होना ठीक रहेगा। घाट भुलाना बाट बिन, भेष भुलाना कान, भेषधारी मर्यादा में भूल गए। भेष भुलाना कान, कान मर्यादा, मर्यादा की जरूरत है, लेकिन मर्यादा 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 में इतने उलझ गए भेषधारी कि जाकी माड़ी जगत में सोन परा पहचान। जगत में जिसकी माड़ी है, माड़ी नाम प्रतिष्ठा, सत्ता, वो पहचानने में नहीं आया। संसार सागर मन है, विवेक घाट है, और विवेक पर पहुंचने के लिए अच्छी संगत रास्ता है। विवेक घाट है
और विवेक पर पहुंचने के लिए अच्छी संगत रास्ता है। संगत भूल गई, इसलिए विवेक घाट न मिला। तो भवसागर में हर आदमी डूबता है, हर आदमी का मन फोड़ा बना रहता है, मवाद भरा रहता है, चिंता, दुख, भय, संताप, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, काम, मद, मत्सर, इन्हीं में हर इंसान हरदम जलता रहता है। यही भवसागर है। भवसागर कोई बाहर नहीं है, मन भवसागर है। मन रूपी भवसागर को पार करने के लिए और विवेक घाट पर पहुंचने के लिए सत्संग रास्ता चाहिए, लेकिन घाट भुलाना बाट बिन। सत्संग रूपी रास्ता में न चलने से विवेक का घाट कभी नहीं मिल सकता। बिन सत्संग विवेक न हुई, गोस्वामी जी कहते हैं, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम की कृपा बिना वो सुलभ नहीं होता है। अब यहां फिर लोग कहें कि भगवान कृपा नहीं करते, इसलिए क्या करें हम, विवेक नहीं हो रहा है। हर समय आदमी को कोई बहाना मिलना चाहिए। कितने लोग तो कहते महाराज आपके सत्संग में आपकी कृपा रही तो आपके सत्संग में जरूर आऊंगा। तो मैं कहता हूं भाई ठीक है, नहीं आओगे तो कहोगे आपकी कृपा नहीं रही। वास्तव में आपकी कृपा नहीं होगी तब आप नहीं आएंगे। जब आप अपने ऊपर कृपा करेंगे तो आ जाएंगे। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, सबकी कृपा तब सफल होगी जब आपकी कृपा आपके ऊपर हो। अपनी कृपा को हम भूल गए, ऊपर वाले की कृपा कहते कहते भीतर वाले की कृपा भूल गए। भीतर वाले की कृपा करने का आपका अधिकार है, ऊपर वाले की कृपा का आपका अधिकार नहीं। ऊपर वाला जो होगा वो करता रहेगा कृपा, पता नहीं कब करेगा नहीं करेगा। आप अपनी कृपा अपने ऊपर कीजिए। अगर तंबाकू खाते हैं तो डिबिया फेंक दीजिए। ऊपर वाला कृपा करेगा तब तंबाकू छोड़ोगे, कभी नहीं छोड़ पाओगे। भीतर वाला कृपा करेगा तब छोड़ोगे। इसलिए अंतरात्मा को पहचानने की जरूरत है। तो घाट भुलाना बाट बिन, विवेक घाट है भवसागर से पार होने के लिए। वो सत्संग रूपी रास्ता न मिलने से भूल गया। भेष भुलाना कान, भेषधारी मर्यादा में भूल गए। 7 भेषधारियों की दशा पहले तो पता नहीं था। संत महात्मा आते थे जहां शरीर जन्मा था, अनेक रंग के महात्मा आते थे, उनकी सेवा की जाती थी, चाहे जैसे संत आवे। साधु मार्ग में आया तब भी बहुत दिनों तक पता न चला ज्यादा। जब प्रसिद्ध होने लगा और प्रसिद्ध लोगों में जाना पड़ा तब पता चला कि कैसा चक्कर है। किनका पाटला 2 सूत ऊंचा है, बैठते समय 2 सूत पाटला ऊंचा किसका है, कितना किसका नीचा है, बड़ा विचार किया जाता है। कौन बैठा, बाएं कौन बैठा। भोजन के समय में जब थाली आती है आचार्यों और महंतों के लिए, तो 2 सेकंड के पहले किसकी थाली है और पीछे किसकी थाली, ये बड़ा विचार किया जाता है। और ऐसे भी लोग होते हैं कि दूसरे की थाली आ रही तो ही रोकवा देते, और जहां वो समझते आना चाहिए तो पहले आ जाती उनकी जब थाली, तब उनकी थाली आती। मूल गद्दी का कौन है और शाखा गद्दी का कौन है, आचार्य कौन है, महंत कौन है, महामंडलेश्वर कौन है और मंडलेश्वर कौन है, जगत गुरु कौन है। जितने जगत गुरु हैं उनके पिछवाड़े जाकर के देखो, उनको गाली देते हैं जगत गुरु को। जगत गुरु आज तक तो कोई हुआ ही नहीं। जगत भर के लोग कौन किसको गुरु मानते हैं, लेकिन कोई माने न माने हम अपने को मानते हैं। एक सज्जन, एक महिला रहे बड़ी अहंकारी रहे, वो झगड़ा करे तो एक सज्जन रहे बड़े विनोदी, कहे तू अपने मने बनी रहो, चाहे जो हम कहे लेकिन तू अपने मने बनी रहो। लोग हंसे लेकिन वो समझ नहीं पाए, तो सब अपने मने बने, हम बड़े हम बड़े हम बड़े। तो भेषधारियों का जो चक्कर है जब देखा, मैंने कहा भैया इनसे तो साधारण लोग अच्छे। साधु महात्मा कहते हैं स्त्री पुत्र घर धन सब नश्वर है, लेकिन शिष्य और मठ और परंपरा और संप्रदाय ये सब अविनाशी है, ये सब भी नश्वर है।
लेकिन वो लकड़ी का पाटला और रुई और कपड़े की गद्दी गुरु से और धर्म से और मोक्ष से और भगवान से भी ये सब बड़े हो जाते हैं। और ये सब कलह जो आचार्यों में, महामंडलेश्वरों में, महंतों में देखा, कबीर साहब ने तो और बहुत देखा होगा, बड़ी लंबी जिंदगी पाए थे, देखने की क्षमता भी उनकी बहुत विशाल थी, इसलिए जो संवेदनशील होते हैं वो थोड़े में बहुत देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा भेष भुलाना कान। भेषधारी लोग मर्यादा में भूल गए। ये बात नहीं कि मर्यादा की जरूरत नहीं है, पिता पुत्र की मर्यादा, गुरु शिष्य की मर्यादा, साधु गृहस्थ की मर्यादा, सास बहू की मर्यादा, देवरान जेठान, सबकी मर्यादा होनी चाहिए। मर्यादा जय जौन विद बरते तोन प्रमाण, मर्यादा की जरूरत है। लेकिन मर्यादा करते करते ऐसी मर्यादा में उलझ जाए कि सत्य ही छूट जाए, वो कौन सी मर्यादा है? भेषधारी लोग मर्यादा का अति कर देते हैं। दो बड़े पुरुष जब एक ही शहर में हुए तो मिलने की जब बात आई, दोनों तरफ से कोशिश हुई, तो कौन मिले कहां, जो मिलने जाएगा उसकी जगह पर तो जो जगह रहेगा वो बड़ा होगा, जो मिलने जाएगा छोटा हो जाएगा। तो ये हुआ कि दोनों अपने अपने आसन से चले और गली में मिल गए। तो दोनों अपने आसन से चले और गली में मिल गए, तो दोनों कोई छोटा नहीं हुआ। ये सच्ची घटना में कह रहा हूं। इतना डर है। और एक तरफ कहा जाता नैनम छिद्दन्ते शस्त्राण, आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता है। लेकिन अगर हम कहीं जाए हाथ जोड़ लें तो जरूर हम कट जाएंगे। इसी कुंभ मेले में, छाछठ के कुंभ मेले में, एक बड़े पुरुष जिसका नाम सब जानते हैं लेकिन कहना नहीं चाहता हूं, प्रवचन उनका चल रहा था, मैं सुन रहा था। दक्षिणी भारत के एक विद्वान आए थे। विश्व हिंदू परिषद का प्रथम सम्मेलन हुआ था 2 दिन का, तो उसमें आए थे। उसमें मैंने उनका भाषण सुना था। जब वहां मिलने गए तो मैं पहले वहां उपस्थित था। तो जब जो बैठे थे महापुरुष देखे, आइए पधारिए, हाथ न वो जोड़े न वो जोड़े। अब पहले जो हाथ जोड़ता वो छोटा हो जाता, दोनों हाथ नहीं जोड़े, दोनों बैठे। ये क्या तमाशा है? एक तरफ कहा जाता है सब नश्वर है, तो ये साधु महात्माओं का शरीर, साधु महात्माओं की गद्दियां, साधु महात्माओं के ऐश्वर्य क्या नश्वर नहीं है? साहब कहते भेष भुलाना कान। भेषधारी अपनी मर्यादा में भूल गए। जाकी माणी जगत में सुन परा पहचान। जगत में जिसकी सत्यता है वो पहचानने में नहीं आई। वास्तविकता का बोध नहीं है। वास्तविकता का बोध हो जाने पर आदमी विनम्र हो जाएगा। जो कुछ है क्षणिक है। जो आज अभी गद्दी पर बैठे हैं, टट्टी लगेगी, टट्टी घर में जाना पड़ेगा। पेट सूल होने लगे, एक डॉक्टर आएगा और ऊपर पता नहीं मुख में क्या डालेगा। अगर वास्तविकता का हमें बोध हो तो अहंकार करने की कोई गुंजाइश नहीं। मूर्ख को सिखलावते, मूर्ख सो क्या बोलिए, 600 काह बसाए। पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नशाए। मूर्ख आदमी से बोलने से कोई फल नहीं। 60 से क्या अपना बसाएगा? पत्थर में तीर मारा जाए तो तीर टूट जाएगा और पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे अपात्र आदमी को उपदेश करेंगे तो आप को क्रोध आ सकता है, आपको अशांति आ सकती है, उसको कोई फल नहीं होगा। इसलिए अपात्र से बचने की जरूरत है। और समय से ऐसे आदमी मिलते हैं, यात्राओं में प्राय मिल जाते हैं। यात्राओं में सदैव मौन रहना चाहिए सबको। साधु को तो और, क्योंकि साधु से अपेक्षा सब ज्यादा रखते, तुरंत पूछना शुरू करते हैं। अब अच्छे लोग में पूछे तो अच्छा है, वैसे भी लोग पूछते हैं, बिला सिर पैर की बात करते हैं। और वहां अगर बोलना शुरू कर दो तो उलझ जाओ। दूसरे लोगों को भी चाहिए सावधान रहें। मैं बनारस से गोरखपुर होते हुए गोंडा जा रहा था और एक समय ऐसी गाड़ी चलती थी, पता नहीं उस ढंग से अभी भी चलती होगी, जो गोरखपुर से छूटती थी बनारस से।
और भटनी गोरखपुर होते हुए गोंडा होते हुए लखनऊ जाते थे। गाड़ी निकली सारनाथ होकर के, एक सज्जन आए, लंबे पढ़े लिखे थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ पढ़े लिखे थे, अभिमानी बहुत थे, अपनी बुद्धि का अभिमान बहुत था। कहे ये ट्रेन कहाँ, उनको कहीं उतर जाना था थोड़ी दूर पर, कहे ट्रेन कहाँ जाएगी। एक सज्जन ने कहा कि लखनऊ। के वाह, लखनऊ जाएगी तो इधर से क्यों जाएगी? लखनऊ जाएगी जब तो बनारस से छूटेगी और जौनपुर होते हुए फैजाबाद होते हुए लखनऊ चली जाएगी, गोरखपुर क्यों जाएगी? वो कहे इसका रूट ही यही है, और ये एकदम बिगड़ गए हो, ये कोई बात हुई? गोरखपुर होकर के क्यों जाएगी जब लखनऊ जाएगी बनारस से? तो वो सज्जन को मैंने आंख मार करके चुप होने का, तो चुप हो गए। 2-3 स्टेशन के बाद जब उतर गए तब मैंने कहा ऐसे आदमी से आप क्यों बात करते हैं? एक बात में जब आप जान लिए कि इतने पर वो लड़ने के तैयार हो गए कि बनारस से जो लखनऊ गाड़ी जाएगी वो जौनपुर और फैजाबाद होकर सीधे निकल जाएगी, गोरखपुर क्यों जाएगी? इसका मतलब इतने अनभिज्ञ हैं, तो आप उनको क्यों बताने के चक्कर में पड़े? तो अपनी एनर्जी व्यर्थ न खर्च करें। उपदेश से सबका कल्याण हो जाता तब तो बहुतों का कल्याण हो जाता है। उपदेश जो सुनना चाहेगा, ग्रहण करना चाहेगा, उसी कल्याण होगा। जो नहीं सुनना चाहे कैसे कल्याण होगा? पानी हर जगह बरसता है, टिकता वहीं जहां गहराई, जहां गहराई नहीं होती है बह जाता है। इसलिए उपदेष्टा को प्राय सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे उपदेष्टा होते हैं उनका मुंह चरचराता है, बिना बोले रह नहीं पाते, और बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसे लोग चिट्ठियां भेजते हैं, 2 मिनट हमारे लिए कृपा कर दिया जाए, 2 मिनट समय। जब उनको समय दिया जाता है तो कहते सज्जनों मैं मजबूर हूं, मेरा समय थोड़ा ही, कहने को तो बहुत था। अब ये सब क्या है? वो सत्य को न समझना है, जो हम समझते उसको पचावें। जब कोई बहुत कहे कि आप भी थोड़ा कह दीजिए तो कह दे, और जितना समय मिले उतना समय बहुत ज्यादा होता है। बड़ी सभाओं में जहां समय सीमित रहता है वहां तो मैं जब बोलता हूं अगर 15 मिनट का समय हो तो 2 मिनट तो जरूर छोड़ देता हूं, और सबको ऐसा करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का मुंह चरचराता रहता है, बदो तो पंच न बदो तो पंच, आपके पीछे पड़ जाएगा उपदेश देने के। ऐसे उपदेश देने से कोई फायदा नहीं। जैसी गोली गुमज की नीच बरी ठहराए, तैसा हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहराए। जैसे गुंबज की गोली, गुंबज के ऊपर गोली रखो तो ठहरा करके नीचे गिर जाएगी। मूर्ख आदमी हृदय ऐसे होता है, शब्द वहां थोड़े ठहरेगा, इसलिए उससे कहना बेकार है। और साहब कहते ऊपर की 2 गई हियो की गई है राय, कहीं कबीर जाकी चारी गई ताको का कराए। जिसके ऊपर के दोनों नेत्र फूटे और हृदय के विवेक विचार नेत्र भी नहीं है, उसको क्या करोगे? बाहर से भी नहीं देख पाता है, भीतर से भी नहीं देख पाता है। अगर सूक्ष्मता में जाए तो हम सब की यह दशा है। बाहर हम देखते हैं जवान जवान लोग हमारे सामने से उठ गए, लेकिन अपने लिए हम होश नहीं करते, सावधान नहीं होते। जिंदगी 2 दिन की है, दुष्कर्म न करें। कोई दुष्कर्म करता है तो वो फल पाएगा। मान लो हमें कोई तकलीफ दे दिया, हमारी कोई चीज छीन लिया, चीज हमें फिर मिल जाएगी। जो छीन लिया वो ज्यादा दुखी होगा, ये विश्वास हमें होना चाहिए। और कोई बराबर छीन नहीं लिया करता, कभी कोई छीन लिया। ये नहीं कि पूरी जिंदगी हमसे चीज छीन ही जाएगी। हो गया एक बार छीन लिया होगा, हम किसी की न छीने। अगर हम छीने तो हमारी आत्मा मानो मलिन हो गई, और हमारा कोई छीन लिया, चीज गई और चीज फिर आ जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि जवान जवान लोग हमारे कितने साथी उठ गए, लेकिन कहां देख पाते हैं। जब ऐसी घटना घटती तत्काल लगता है और फिर सामान्य हो जाते हैं। तो बाहर से भी हम नहीं देख पाते हैं, और विवेक विचार नेत्रों से भी नहीं देख पाते। करनी का फल सबको मिलता है। कहानी के अनुसार रावण कितना प्रतापवान था, लेकिन पर स्त्री का हरण किया,
और उसका पूर्ण विनाश हुआ। युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, लेकिन ऐसा जुआ खेले जो अत्यंत घृणित, पत्नी तक हार जाना। फल क्या हुआ? भटकना भटकना, जीवन भर भटकना। दुर्योधन इतना अहंकारी, सुई के अगर बराबर जमीन नहीं देंगे। फल क्या हुआ? चारों खूंट से डूबा। युधिष्ठिर राज्य के लिए युद्ध किए, फल क्या हुआ? कौरव समाज मर गया, पांडव भी बहुत मर गए। लेकिन विजय के बाद युधिष्ठिर के चित्त में केवल ताप रहा। महाभारत पढ़िए, वो तो आत्महत्या करने के तैयार हो गए। लोगों ने रोका, ये आप क्या करते हैं? लेकिन जीवन भर अनुताप रहा। हिटलर इत्यादि की दशा क्या हुई? बड़े बड़े कहलाने वाले सिकंदर, महान सिकंदर जो कहा जाता, क्या महान था? जवाहरलाल ने तो एक जगह लिखा है, क्या महान था? समझ में नहीं आता क्या महान था। दूसरे को संताप दिया, अपना संतापित रहा। थोड़ी उम्र में ही जो उसकी दुर्दशा हुई और मरा। तो ये तो इतिहास सिद्ध बात है। कंस हो, चाहे रावण हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे कोई भी, गलत काम करने वाले के सामने गलत फल आया है। जो किसी को मारता या मरवाता है, प्रायः वो मारा जाता है। ऐसा भी होता, संत पुरुष भी कभी ऐसी घटना घट जाती है, लेकिन उनमें वो दोष नहीं आता है। किसी ने मार दिया, वो पागल है। स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिया गया, महात्मा गांधी की हत्या की गई, सुकरात को जहर दिया गया, ईसा को क्रॉस पर चढ़ाया गया, लेकिन ये सदैव चमके। किंतु जो हत्या करता करवाता है, मारा जाता है, उसका फल ही दूसरा है। दुख देने वाला दुख पाता है, ये विश्वास करना चाहिए। और सुख देने वाला दुख नहीं पाता है। चीजें आ जा सकती, उसका मन चंगा रहता है। इसलिए ऐसे प्रपंच भरे संसार में रह करके भी हम पूर्ण सुखी रह सकते हैं, चरित्रवान हो। बस ये विश्वास करना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम अच्छा बन करके क्या करेंगे? दुनिया में तमाम प्रपंची हैं, दुख देते हैं। कोई दुख नहीं दे सकता हमें। चीज कहीं चली गई, उससे दुख क्या होगा? मन हमारा मलिन होगा तब दुख होगा। तो हमारे बाहर भीतर के नेत्र फूटे हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। रूप गोस्वामी ने कहा, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये साधु का नाम था। और पहले वो ब्राह्मण थे, दोनों ब्राह्मण को उत्पन्न, और बंगाल बादशाह के मंत्री थे, मुस्लिम बादशाह के। और उनका स्वागत कक्ष बादशाह के समान ही सजा होता था। बहुत रजोगुणी थे, खान पान में भी संयम नहीं था। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के फेर में आए तो ऐसे हो गए कि नंगे हो गए, एक लंगोटी पहने, परम विरक्त। तो रूप गोस्वामी ने कहा, जतुपते क्वागता मथुरापुरी, जतुपते क्वागता मथुरापुरी, रघुपते क्वागतोत्तर कौशला, इति विचिंत मनः करसो स्थिरम नस्दिदम जगदित्येव धारे। श्री कृष्ण महाराज की मथुरापुरी कहां गई? उसका ऐश्वर्य कहां गया? महाराज श्री राम का उत्तर कौशल अयोध्या, और वहां का ऐश्वर्य कहां गया? इस पर विचार करो और सोचो, फिर तुम्हें क्या करना है। बड़ी बड़ी विभूतियां चली गई, हमारी क्या विभूति है? साहब कहते हैं कि बाहर भीतर हमारे फूटे हैं, जो हम समझ नहीं पाते हैं। केती दिन ऐसे गए अनुरुचि का ने, ऊसर बोए न उपजे जो अधिघन बरसे में। उपदेष्टाओं के कितने दिन अनुरुचि के नेह करने से चला। अनुरुचा, जिसकी रुचि नहीं है उसके पीछे पड़े पड़े उपदेश देने के चक्कर में। जिसकी रुचि नहीं उससे तुम उसको उपदेश देना चाहते हो। ऊसर बोए न उपजे अति घन बरसे में, बहुत जोर से पानी बरसे, ऊसर जमीन में कुछ पैदा नहीं होता है। अपात्र के पीछे अपना समय बर्बाद न करो। जो ज्ञान हम जाने उसका आचरण करें, और जो पात्र हो उसके सामने कहें। न पात्र हो गम खा जाए। अगर आपके ज्ञान की चर्चा में कोई उलझ जाए तो क्षमा मांग लें।
ये जोश न होना चाहिए हम बड़े ज्ञानी हैं और हम समझा देंगे। अपने को समझा दे तो बहुत है, अपना उद्धार कर ले तो बहुत है। मैं रोऊं यह जगत को, मुंह को रोवे न कोई, मुंह को रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। साहब कहते मैं जगत के लिए रोता हूं, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं रोता है। मेरे लिए वो रोता है जो शब्दों का विवेकी होता है। दुनिया के जो महापुरुष हुए हैं संसार के लिए रोए, संसार का कल्याण चाहे, लेकिन उनकी बातों का आचरण करने वाला बिरला बिरला हुआ है। और दुनिया के सभी महापुरुषों को एक खटका है। गोस्वामी जी कहते हैं जो न सुनी ते का कही, कहा सुनाई ताए, तुलसी ते उपदेश बो ता सरिस मत जाए। रामायण अनुहर्त सिख जग भव भारत रूप, तुलसी सटकी को सुने कल कुचाल पर प्रीति। रामायण के अनुसार शिक्षा दी जाती कि भाई भाई से प्रेम करो, लेकिन लोग महाभारत की तरह हो रहे हैं, भाई भाई से बैर। तुलसी सटकी को सुने। गोस्वामी जी अपने को सट कहते हैं, मेरे जैसे सट की बात कौन सुनेगा। कल कुचाल पर प्रीति, कल काल में कुचाले पर प्रेम है। कबीर साहब ने बीच में एक जगह कहा है, कहें कबीर सब खलक से आना इनमें हम ही अनाड़ी, सभी से आने हम ही अनाड़ी। एक बड़े बड़े पुरुष कह रहे हैं, हम लोग क्या अहंकार होना चाहिए कि हम सबको चता देंगे। मैं रोऊं यह जगत को, मुंह को रोए न कोई, मुंह को रोए सो जना जो शब्द विवेकी होए। मेरी बातों के लिए वो द्रवित होता है और आचरण करता है जो शब्दों का विवेकी। इसलिए सत्पात्र को शिक्षा दे, असत पात्र के पीछे न पड़े, ये साहब बारंबार कहते हैं। साहब की जितनी वाणी आज कही गई, मुख्य बात जो ज्यादा जोरदार है वो प्रथम बात है कि हीरा धूल में पड़ा है, लिपटा है, हम उसको हीरा नहीं समझ पाते, कांच की गोली समझते हैं। परमात्मा सत्य सबके अंदर भी विद्यमान है, लेकिन उसे हम समझ नहीं पाते हैं, समझते वो दूसरे देश और काल में होगा, ब्रह्मलोक कहीं होगा। ब्रह्मलोक निष्काम अवस्था, मन निष्काम हो जाए ब्रह्मलोक में पहुंच गए। याज्ञवल्क्य ने जनक को यही उपदेश किया बृहदारण्यक उपनिषद में, अय जनक, पुत्र ईष्णा वित्त ईष्णा लोक ईष्णा त्याग कर दिया और आत्मा में रम गया, ब्रह्मलोक में पहुंच गया। मैंने तेरे को ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। ब्रह्मलोक कहीं है नहीं, साकेत लोक कहीं नहीं है। निष्काम अवस्था साकेत लोक है, ब्रह्मलोक है, शिवलोक है। अपने मन की निर्मलता मोक्ष धाम है, स्वर्ग धाम है। और इसी कूड़े कचड़े भरे संसार में, इसी हाड़ मांस के शरीर में रहते रहते वह लोग सबको उपलब्ध हो सकता है ही है। बोध चाहिए, समझना चाहिए, उधर मुड़ना चाहिए। असावधानी है कि उसको हम बाहर खोजते हैं, देश देशांतर में खोजना चाहते हैं, और यही हमारे मन का भटकाव है। उपनिषद के ऋषियों ने, वेद के ऋषियों ने, श्रुतियों के ऋषियों ने, सद्गुरु कबीर ने, निर्गुणी धारा के संतों ने, अंधतः सगुणी धारा के संतों ने भी, जो हाथ पैर वाले भगवान के पीछे बहुत रहे, जिसके कमल के समान हाथ पैर होते हैं, वह भी अंत में कहे अस्पर हृदय अछत अभिकारी, कर्म की हो स्वरूप ही चीने, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, तब शिव सहज स्वरूप समारा, सहज स्वरूप आत्मस्थित है। इसलिए हीरा परमात्मा, सत्य, परमानंद, परम कल्याण आपके अंदर में है, धूल में लिपटा है, अनेक मनोमालिनता में लिपटा है, उसी को धोना है। और जब मलिनता छड़ गई, ये जीव शिव हो जाता है, शिव है ही है, शिवत्व का उद्घाटन हो जाता है। जब तक मलिनता है तब तक शवत्व, शव मुर्दा देह का अहंकार, मलिनता छड़ गई तो शिवत्व का उद्घाटन हो गया और आदमी कृतार्थ हो गया। मनुष्य जीवन की ही सफलता है। इस जिंदगी में रहते रहते हमारे मन का भय, शोक, संताप, पीड़ा दूर हो, सब समय हम निर्भय और प्रसन्न, यही साकेत धाम, भगवान के धाम स्वरूप स्थित में पहुंचना है। और ये हम आपके हाथ में है,
करना पड़ेगा तब होगा, करें, और इसी के लिए जीवन है।